एक नई सुबह की रोशनी, नई आशा की रोशनी से रोशन चारों ओर। उसी रोशनी से जगमगा उठे हैं उनके रोशन चेहरे, जैसे कोई आत्मनिर्भरता की प्रतिबिंब हो। वो पश्चिम बंगाल के उत्तर में दार्जिलिंग से उमा हो या दक्षिण से श्यामलिंदु। जब से नाबार्ड का गठन हुआ 12 जुलाई 1982 में, तभी से नाबार्ड ने तमाम विकासात्मक और प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम जो है ग्रामीण भारत के लिए चलाया है। आज उत्तर से दक्षिण तक पश्चिम बंगाल के जिले जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के विकास के लिए सपने देखने की हिम्मत दी। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। भरोसे का दूसरा नाम नाबार्ड कैसे बना, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा जिले जिले में। सीधे जाकर उन लोगों के अनुभव को जानना पड़ेगा जो नाबार्ड से लाभान्वित हुए हैं। आइए उत्तर के दार्जिलिंग जिले से शुरू करते हैं। पहाड़ी अंचल के लोगों को पानी की जो समस्या है वो मिटाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हम लोग आ पहुंचे हैं दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी इलाके के अंदर। I think it was a very good initiative taken by NABARD along with the Municipal Engineering Directorate, where all the below poverty line families have been included in this noble project, where the rainwater harvesting structures, the tanks, and as well as the continuous supply of water was ensured to all the families. अब हर कुरा पिउनुको लागि मात्रै हैन, घर साफ सफाइ हर कुरामा पानीको जरुरत पर्छ। त्यसले गर्दा यो ट्याङ्की पाइकन चाहिँ हामीलाई धेरै नै सुविधा छ पानीको। साथै अब सरकारले फिल्टर पनि दिनुभएको छ। अहिले चाहिँ अब यहाँनिर कुनै पनि बालुवा मैलाहरू आउँदैन, एकदमै शुद्ध पानी आउँछ। अब देखते हैं उत्तर दिनाजपुर में नाबार्ड की कुछ परियोजनाएं। One of the prestigious project under this is Tista Canal Bank Solar Power Project and Tista Canal Top Solar Power Project, which will be serving to almost 5,000 rural households from each of the project. এটা অন গ্রিড সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট। টোটালি আমাদের যে যা জেনারেশন হয়, আমরা এখানে পাওয়ার স্টেশন কন্ট্রোল টু 132 কেভি সাবস্টেশন আছে, সেখানে ডাইরেক্টলি 33 কেভি ফিডার থেকে ফিড হয় গিয়ে। करमदिघी ब्लॉक के पास नाबार्ड के आर्थिक और कारीगरी सहायता से यहां शुरू हुआ है रूरल हाट। रूरल हाट या रूरल मार्ट है, ये कार्यक्रम इसलिए है, ये फैसिलिटी इसलिए दी जा रही है कि जो किसान हैं हमारे या जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं रूरल एरियाज़ में, उनका जो उत्पाद है वो मार्केट तक पहुंचाने के लिए ये इस तरह की व्यवस्था की गई है। नाबार्ड की आर्थिक सहायता से बोलपुर में एक मोबाइल रूरल मार्ट चालू किया गया है। আমাদের কোম্পানিতে এখানে 530 জন মেম্বার আছে। তারা বিভিন্ন হাতের কাজ তৈরি করে এবং এই মোবাইল রুরাল মার্টটি হাতে তৈরি জিনিসগুলি মেলাতে মেলাতে বিক্রি করবে। বিভিন্ন পীঠস্থান এবং সোনাঝুরির হাটেও সেখানে যাবে। आइए अब चलते हैं दुबराजपुर में। अनुपयोगी जमीन पर तालाब काटने से वहां के लोगों को सुविधाएं मिली है। এই পুকুরটা কাটানোতে আমি খুব উপকারিত হয়েছি, প্লাস চারিদিকে গাছপালাও প্রচুর লাগিয়েছে, সবজি গাছও লাগিয়েছে। এমনকি যে জলটা হয়েছে সেই জলটা যে আমাদের যখন আমাদের মাছ চাষ হচ্ছে, এই পুকুরের জল থেকে আমাদের সবজি চাষ হচ্ছে, এই পুকুরের জল আমাদের ধান চাষেও লাগে। यहाँ पर तैयार किया गया है चेक डैम, जिसमें खेती करने के लिए पानी इकट्ठा किया जाता है, समय पर इस्तेमाल करने के लिए।
नाबार्ड की आर्थिक सहायता से स्थानीय ग्रामीण लोग बकरी पालते हैं और केचुआ खाद बनाने की परियोजना भी करते हैं। यहां के बेलबुनी गांव के लोग बतख पालकर आर्थिक रूप से लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा अंचल के बंजर जमीन को खेती के योग्य बनाकर उसमें आम और कई तरह की सब्जियां उगा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर जो मिट्टी की कटान हो जाती है या जहाँ पानी की कमी हो जाती है, खासकर सूखे क्षेत्रों में, उनको वाटरशेड के माध्यम से उनके विकास के लिए, मिट्टी को जो है संरक्षण करने के लिए, पानी को संचय करने के लिए, बचाने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं। मौवनी गांव की विशाल उबड़ खाबड़ जमीन, यहाँ पे नाबार्ड के सहायता से आदिवासी उन्नयन के लिए बंजर जमीन को खेती के योग्य बनाया गया है। আমাদের এখানে মাটি এই মোরাম ছিল, খালি মাঠ ছিল, শুধু পাহাড় পাথর। সৃজনীয় শিক্ষা নিকেতন, নাবার্ড ব্যাংক ওরা বলছে যে গাছ লাগান, আমরা আপনাদের সহযোগিতা করব, আম গাছ লাগান, কাজু গাছ লাগান। हम लोग अब पहुंचे हैं लाभपुर में। यहां पर कई तरह के फाइबर से धागे निकल के बैग, कुर्ती और कई तरह की चीजें बनाई और बेची जाती है। এই সংস্থার সাথে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আছি। এখানে কাজ করে আমার আর্থিক অবস্থা অনেকটাই উন্নতি পেয়েছে। এর জন্য নাবার্ড ও সৌমার্য প্রোডাকশনকে আমার অনেক ধন্যবাদ। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, लोगों को वित्तीय समावेशन के बारे में संदेश देने का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम के लिए हम डेमो वैन वगैरह कोऑपरेटिव बैंकों को देते हैं। This is a mobile ATM van sponsored by NABARD under their scheme FIF, and the Bardwan Central Cooperative Bank is operating this mobile ATM van in our bank since the last 1 year. This van has a built-in space to create financial literacy. We take it to the villages. People from the villages come to our micro ATM van. Whatever money they want to withdraw, they can withdraw from the van. If they want to deposit money, they can do it using the micro ATM that is already there inside the van. दूसरे जिलों में भी ऐसी मोबाइल एटीएम वैन की सुविधा उपलब्ध है। এছাড়াও নাবার্ডের অন্যান্য কাজের মধ্যে এসএইচজি ফরমেশন, জেএলজি ফরমেশন এগুলো আছে। এসএইচজিকে বিভিন্ন ট্রেনিং আমরা দিয়ে থাকি। সেই ট্রেনিংয়ের পরে তাদের সেটেলমেন্টের জন্য আমরা রুরাল মার্ট বলে একটা প্রোগ্রাম আছে, সেই রকম একটি রুরাল মার্ট আমরা কাটোয়ায় 2019 সালে উদ্বোধন হয়েছিল, যে দোকানটি এখন মোটামুটি বেশ ভালো চলছে। स्थानीय हस्त कारीगरों की बनाई गई चीजों को यहाँ बेचा जाता है। আমি জীবনসাথী এসএইচজি গ্রুপের একজন মেম্বার। আমাদের গ্রুপে টোটালি 11 জন মহিলা আছে। শ্যামবাজার গ্রামীণ ব্যাংকের মহিলাদের নিয়ে আমরা ওখানে একটা ট্রেনিং করি। আমরা অ্যানিমেট সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করি, সেক্ষেত্রে আমরা একটা রুলার মাঠ পাই। সেই রুলার মাঠটা এখন পর্যন্ত আমাদের কাটোয়া সার্কাস ময়দানে চলছে এবং আমরা গ্রুপের মহিলাদের নিয়ে এখন অনেক কাজ করছি। इसके अलावा कोई मेलों में ये सब भेजा जाता है। पुरुलिया के पूंचा इलाके का खागड़ा गांव, रुखे सूखे इस अंचल की जमीन बिल्कुल बंजर थी। कोई भी फलन सही तरह नहीं होता था। यहां के लोगों के लिए शुरू किया गया है बड़ी परियोजना। जमीन को खेती योग्य बनाकर चल रहा है आम और अमरूद का फलन। এই যে 54 একর জমিতে আগে এটা কাঁকরিয়া লাল মাটি, ঘাস পর্যন্ত গজাতো নাই। As we can see in this plot, micro irrigation facilities have been provided, which helps in a district like Purulia. The farmers can get water for most of the parts of the year. এই বাগানের মধ্যে আমরা শাকসবজিও সিজনে সিজনে লাগিয়ে থাকি, লঙ্কা, কুমড়ো, ঝিঙে ইত্যাদি ইত্যাদি, সেগুলো বিক্রি করে কিছু পয়সা উপার্জন করে থাকি।
जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो उससे जो है अपने किसानों को हम कैसे मजबूत करें, उसके दुष्प्रभाव से हम उनको कैसे रोकें, कैसे उनको शिक्षित करें, इसके बारे में, इसके ऊपर कार्यक्रम जो है नाबार्ड ने चलाया था वेस्ट बंगाल के अंदर। अब चलते हैं जीवनपुर में। नाबार्ड की सहायता से ये जो परियोजना चल रही है उसका मुख्य विषय है क्लाइमेट चेंज और उसके प्रभाव के बारे में स्थानीय लोगों को सचेत करना। This project covers two blocks, the blocks being Kashipur in Purulia and Chatna in Bankura. The main idea of this project is to mitigate and the climate change effects and also the adaptation capabilities of the beneficiaries and the poor, of mainly the poor and marginal farmers are to be augmented in this project. जिसका पहला कदम है सूखे जमीन पर पेड़ लगाना। इस परियोजना का एक और भाग है गांव में तालाब खोदना। যে আমাদের জলের সমস্যা দেখা দিচ্ছিল, সেই জলের সমস্যাটা অনেকাংশে এবং মিটবে। এক কথায় বলতে গেলে এক ফসলি জমিকে 3 ফসলি করা যাবে এবং তার সাথে মাছ চাষও করা হবে। गांव में स्थापित किया गया है मौसम पूर्वानुमान लगाने का यंत्र। যেহেতু এটা অটোমেটেড ওয়েদার স্টেশন, সেহেতু এটা অটোমেটিক্যালি এটা ডেটা কালেক্ট করছে। এই ডেটাটা আমি কালেক্ট করি প্রতি 5 দিন অন্তর অন্তর। তারপর সেটাকে আমাদের যিনি ক্লাইমেটোলজিস্ট আছেন তাকে পাঠাই, উনি সেটাকে রিসার্চের মাধ্যমে তারপর আবার ব্যাক করে পাঠান। সেটাকে আমি গ্রামের লোকেদের যারা আছেন তাদেরকে আমি ডিসেমিনেট করে দিই থ্রু ডিসপ্লে বোর্ড অথবা এমনি মেসেজের মাধ্যমে। এই মেশিনের দ্বারা আমরা আগামী 5 দিনের আবহাওয়ার খবর পাই। সেই খবর পেয়ে আমাদের চাষবাসের খুবই উপকার হয়েছে। इसके अलावा देख लेते हैं इस परियोजना की दूसरे जो भाग है उसके फायदे। यह है परिवेश अनुकूल बगैर धुएं का चूल्हा। शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई है यहां के लोगों के लिए। हम लोग आए हैं हावड़ा जिले में। देख लेते हैं यहां की परियोजनाएं। जिसके पास खुद का तालाब नहीं है उनके लिए टैंक में मछली पालन किया जाता है। আমি এই বায়োফ্লক ট্যাঙ্কটা অম্বুজা ও নাবার্ড থেকে শুরু করেছিলাম। আর তাদের সহযোগিতায় এই 10,000 লিটার ট্যাঙ্কটা আমি বায়োফ্লক ট্যাঙ্ক শুরু করি। তারপর আস্তে আস্তে এতে মাছ চাষ করি। প্রথম 2টো লট এতেই চাষ করেছিলাম। তো ধীরে ধীরে দেখলাম যে এতে মাছ চাষ করে আমি যে লাভটা পেয়েছিলাম তার থেকে আমি আরও 2টো ট্যাঙ্ক চাষ করি। এই পুরো সেটআপটা আমাকে তৈরি করার জন্য নাবার্ড ও অম্বুজা সিমেন্ট থেকে আমাকে সহযোগিতা করেছিল। ওখানে আমরা ট্রেনিং নিই, যার সহযোগিতা আমাদের ওখান থেকে নানান ধরনের কিটও দেয়া হয়। এই সমস্ত কিটগুলো সাহায্যে আমরা জলে অ্যামোনিয়া, পিএইচ, টিডিএস, নাইট্রেট, অক্সিজেন লেভেল মাপি। Under vegetable cultivation, we are promoting off-season vegetables cultivation in rain shelters and polytunnels and also in poly houses. इसके अलावा है मछली पालन की परियोजना। আমার কিছুটা জায়গা ছিল, অম্বুজা নাবার্ড মিলিয়ে আমাকে ট্রেনিং দিয়ে ছোট মিন দিয়েছিল চিংড়ি। হ্যাঁ, আমি চাষ করে মোটামুটি এরম বড় হয়েছে। এবার আমি এইটা আড়তে নিয়ে গেলে 600-550 টাকা কিলো পাই। মোটামুটি ভালোই বেড়েছে। এখন নাবার্ড থেকে ট্রেনিং নিয়ে আমরা এই চিংড়ি চাষটা করে অনেক মুনাফা বেড়েছে আমাদের। पश्चिम मेदिनीपुर के केशियाड़ी इलाके में रूखे और बंजर जमीन को चिन्हित किया गया है। आदिवासी उन्नयन परियोजना से बंजर जमीन को खेती के योग्य बनाया गया है नाबार्ड की सहायता से। The land, the patches which are identified were uncultivable or maybe called as barren lands with no irrigation facility. NABARD has, in support with Ramki Foundation, has developed the wadi under 450 acres in 18 villages of Kesiari block, and we are undertaking mango and cashew cultivation. Meanwhile, we are encouraging farmers to undertake intercropping in the wadi areas and are also providing irrigation facilities to them. Farmers are really happy with the project because the slow land which they were having was not yielding any income to them, but after NABARD's intervention in those areas,
they are getting some income. এই আম কাজু বাগানের মধ্যেও আমরা তরমুজ, লেবু, পেয়ারা এইসব ফলনও চাষ করেছি। সেখান থেকে প্রত্যেকটা চাষি অনেক লাভবান হয়েছেন। जो ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो ट्राइबल फैमिलीज़ हैं उनके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है, परमानेंट स्रोत, तो उनको 1 एकड़ ज़मीन पे उनके एक बगीचा लगा के हमारे प्रयास ये रहता है जो बगीचे से फल मिले उसको बेच के अपना आमदनी को बढ़ाएं। बीनपुर पर नाबार्ड के आर्थिक सहायता से एक मोबाइल रूरल मार्ट चालू किया गया है। এই যে প্রজেক্টটা আমরা নিয়েছি নাবার্ডের অর্থানুকূল্যে, নাবার্ডের সহযোগিতায়, এতে কি হবে যে আমরা প্রত্যন্ত এলাকার 10টি ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা অন্তত 50টা গ্রামের মানুষকে আমরা এই পরিষেবাটা পৌঁছে দিতে পারবো, যেখানে তারা তাদের কষ্টলব্ধ যে ফসলটা ঠিকমতো জায়গায় ঠিক দামে বিক্রি করতে পারে এবং যথাযথ পয়সা পেতে পারে। हम लोग आ पहुंचे हैं पूर्व मिदनापुर के कांथी इलाके के चंदनपुर गांव में। नाबार्ड से प्रशिक्षण लेकर चल रहा है कई तरह का मछली पालन और ये यहाँ के लोगों की रोजी रोटी है। আমি নাবার্ডের আন্ডারে 4 বছরের আগে জড়াইখিয়া ডিভিনিয়াস ক্লাবের আন্ডারে ট্রেনিং নিয়েছিলাম। সেখান থেকে আমি মাছ চাষ শুরু করেছিলাম, সেখান থেকে আমি ডেভেলপও করেছি। সঙ্গে সাদা মাছ, চিংড়ি, গলদা, ভেটকি, ক্যাটফিশ, শিঙি, মাগুর, কই এইসব চাষ করি আমি নিজে উপকৃত হয়েছি এবং এই ক্লাবের যত মাছের চাষি আছে তাদের টেকনিশিয়ান হিসাবে আমি সহযোগিতা করি এবং সেখান থেকে আয় উপার্জন করে আমি স্ট্যান্ড করে গেছি এবং উনাদের স্ট্যান্ড করার জন্য চেষ্টা করছি। तो ये तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको वेस्ट बंगाल के स्टेट में नाबार्ड के माध्यम से चलाया जा रहा है। उत्तर से दक्षिण तक पश्चिम बंगाल के हर एक जिले के गांव और सीमांत के लोग आज नाबार्ड के दिखाए हुए रोशनी के दिशा पर चल रहे हैं। कमी को दूर कर सफलता की ओर आज ये लोग ग्रामीण बंगाल के आर्थिक और सामाजिक विकास में भागीदार है। इसलिए ये लोग अपना हार्दिक धन्यवाद कहना चाहते हैं नाबार्ड को। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। गांव बढ़े तो देश बढ़े।